नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीआईबी के द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है, उसमें से क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे लिए निकल के सामने आने वाली हैं। जैसा कि हम डेली शाम को ये काम करते हैं कि पीआईबी के द्वारा जो भी प्रेस रिलीज आता है, उसके सारे पॉइंट्स को, सारे हेडलाइंस को पढ़ते हैं और उसमें से एक या दो न्यूज ऐसा विस्तृत रूप से पढ़ते हैं जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की कुल कितनी प्रेस विज्ञप्तियां आई हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 9 जनवरी 2024 को कुल 28 प्रेस विज्ञप्तियां रिलीज की गई हैं, जिसमें से राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से 2 विज्ञप्ति आई है, जिसे जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ गार्ड समारोह 13, 20 और 27 जनवरी को नहीं होगा, ऐसा बताया गया है राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा एक विज्ञप्ति देकर। हाल ही में 26 जनवरी 2024 की जो परेड की तैयारी है, उसको ध्यान में रखते हुए इस चेंज ऑफ गार्ड समारोह को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। राष्ट्रपति ने खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किया। आज ही मैंने अपने चैनल पे इस पे पूरा एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो पीआईबी न्यूज वाले प्लेलिस्ट में आके उसे देख सकते हैं, या जब ये वीडियो खत्म होगा तो एंड स्क्रीन पे ही मैं उस वीडियो को आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 के विजेताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री की तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने हरिहरन द्वारा गाया हुआ भक्ति भजन सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी साझा किया। आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री हर रोज 1 से 2 लोगों का गाना जो है अपने एक्स हैंडल से शेयर कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो श्री राम से, यानी कि प्रभु श्री राम से ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाए। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर बधाई दी। आज 9 जनवरी है और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी बधाई जो है हमारे प्रधानमंत्री ने दी है। आज प्रधानमंत्री जी ने हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित हरिराम द्विवेदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आयुष मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कल नई दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 लॉन्च करेगा। उपभोक्ता कार्यालय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और विनियमन के लिए समिति की बैठक का आज आयोजन किया गया। इस खबर को मैं एक अपने नए वीडियो में पूरे विस्तृत से बताऊंगा, क्योंकि ये खबर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, हमारे समाज के लिए भी, और उस पढ़ने वाले छात्र के लिए जो बड़े बड़े होर्डिंग पे गलत प्रचार को देख के किसी भी कोचिंग में अपना नामांकन करा लेते हैं। तो इस पे मैं जल्दी ही आपको एक सेपरेट वीडियो और एक कंप्लीट एनालिसिस वाला वीडियो आपको दूंगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुल 3 विज्ञप्तियां दी गई हैं, जिसमें बताया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री श्री ग्रांट शॉप्स के साथ बैठक की। रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर आग्रह किया गया। एनसीसी कैडेटों की मंत्रमुग्ध हुए सेना प्रमुख, इसको हम अभी देखेंगे आज के वीडियो में। INS काबरा श्रीलंका में कोलंबो पहुंचा। इस न्यूज को भी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज आयोजित की गई। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की आज समीक्षा बैठक की भी आयोजन की गई। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि श्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला 10 से 11 जनवरी 2024 तक
पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा चरण 12 का कार्यक्रम में भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बताया गया कि IIMC का 55वां दीक्षांत समारोह 10 जनवरी को होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और विदेश राज्य और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन सऊदी अरब के जेद्दा में हज और उमराह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज नई दिल्ली में जेंडर आधारित हिंसा का समाधान करने में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा बताया गया ई गवर्नेंस विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन आज गुवाहाटी में प्रारंभ हो गया है। NCGG मसूरी में कंबोडिया के लोक प्रशासकों के लिए लोक नीति और गवर्नेंस पर 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज उद्घाटन कर दिया गया। विद्युत मंत्रालय के द्वारा बताया गया है REC लिमिटेड ने सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में वित्त पोषण पर सम्मेलन आज आयोजित किया है। रेल मंत्रालय के द्वारा बताया गया कि केंद्रीय रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे नियमावली 2023 का अनावरण किया। भारतीय रेल की रेलवे के लिए स्टार्टअप पहल में तेजी देखने को मिल रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बताया गया इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा 2024 दिव्यांगों के लिए आशा और समावेशिता का पुंज है। इसे भी हम आज कवर करने वाले हैं। विशेष सेवा एवं फीचर्स ने बताया है कि प्रधानमंत्री भारत को एक महाशक्ति के रूप में विकसित करने में देश के प्रत्येक नागरिक का योगदान चाहते हैं, ऐसा कहा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा बताया गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IMCD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिग्नेट एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड में शेष 30% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। तो आइए पहले देखते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल है उसमें क्या कुछ बताया गया। गोवा के पणजी में DB ग्राउंड में आज दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 6 दिवसीय पर्पल महोत्सव का आरंभ हुआ। यह महोत्सव गोवा सरकार के समाज कल्याण निर्देशालय के दिव्यांगजन राज्य आयुक्त कार्यालय और सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। महोत्सव का उद्घाटन गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने इस बात पर बल दिया कि दिव्यांगों के लिए इस प्रकार के महोत्सव सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, आइए उनको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। नेतृत्व उपस्थिति मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए दिव्यांगों के कल्याण के लिए इस अनूठी पहल पर गौरवान्वित अनुभव किया। उन्होंने दिव्यांगों के बहुमुखी प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए समावेशिता पर बल दिया। दिव्यांगता सूचना सेवा विकलांगता सूचना सेवा के लिए भारत की पहली क्लाउड आधारित संवादात्मक स्वर संदेश प्रतिक्रिया प्रणाली के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। यह सेवा 21 दिव्यांगताओं पर 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराती है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800222014 के माध्यम से उपलब्ध है। पर्पल महोत्सव प्लेबुक में
पर्पल महोत्सव प्लेबुक के लॉन्च ने इवेंट की उपलब्धियों का एक सिंहावलोकन प्रदान किया और इस महोत्सव को पूर्ण आयोजन के दौरान और पश्चात हुए विभिन्न कार्यों की रूपरेखा तैयार की। पर्पल एंथम धूमल उद्घाटन समारोह में पर्पल एंथम धूमल प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिव्यांगों और भारतीय संगीत जगत के प्रसिद्ध रचनाकारों की प्रस्तुति रही। यह एकता और समावेशिता का प्रतीक है। पर्पल टीवी भारत वैश्विक स्तर पर दिव्यांगता समुदाय के विचारों, सफलता की कहानी, साक्षात्कारों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित चैनल पर्पल टीवी का शुभारंभ किया गया। पर्पल रेन फिनाले उत्सव का समापन पर्पल रेन के साथ हुआ, जिसने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बच्चों ने अंतरराष्ट्रीय मांडो, पारंपरिक गोवा लोक नृत्य मुसल, शास्त्रीय नृत्य सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसमें और बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो लगता है कि मुझे इस खबर को अब नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल यहाँ के बारे में बताया गया है। आइए हम देखते हैं अपने दूसरे किसी महत्वपूर्ण खबर को। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो एक खबर था उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे INS काबरा, भारतीय नौसेना का द्रुत गति और त्वरित हमला करने में सक्षम युद्धपोत INS काबरा 8 जनवरी 2024 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचा। श्रीलंका की नौसेना द्वारा इस युद्धपोत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। INS काबरा के कमांडिंग ऑफिसर ने पोर्ट कॉल के दौरान पश्चिमी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियल एडमिरल TSK परेरा से भेंट की। प्रस्तुतिकरण के एक समारोह में INS काबरा द्वारा श्रीलंका की नौसेना एवं वायुसेना के लिए आवश्यक पुर्जे और आवश्यक उपकरण सौंपे गए। INS काबरा की यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सागर परिकल्पना के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग व सौहार्द को और सतत बनाती है। वहां की कुछ तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें यही थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं डेली अपने वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। जल्दी ही जब मैं आपको ये न्यूज पढ़ के सुना रहा हूँगा तो मैं उसमें कुछ और व्याख्या के साथ कुछ जरूरी पॉइंट्स भी बताऊंगा। हो सकता है तब ये वीडियो आपको और ज्यादा रोचक लगे और आपके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए।